आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी जैसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट, जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की यह पाठचर्या होने वाली है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में करने वाले हम लोग हिंदी साहित्य में बहुधा पूछे जाने वाले विगत वर्ष प्रश्नों पर आधारित प्रमुख कथनों को। और यह पाठचर्या आप तक पहुंचे इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज की इस पाठचर्या को और देखते हैं पाठचर्या का पहला पहला कथन है कि साहित्य में जो रीति विरोधी क्रांति शुरू हुई उसका पहला चरण द्विवेदी युग और उसी का विकास छायावाद और प्रगतिवाद में होता है। इस विद्वान का कथन। जवाब में आपने सेलेक्ट किया होगा किसको? रामविलास शर्मा जी को। रामविलास शर्मा तो राइट आंसर के साथ है। बढ़ते हैं दूसरे कथन की तरफ और दूसरा कथन आपकी स्क्रीन पर। यदि इंदुमती किसी बंगला कहानी की छाया नहीं है तो हिंदी की पहली मौलिक कहानी ठहरती है। इसके उपरांत 11 वर्ष का समय, फिर दुलाई वाली का नंबर आता है। यह कथन किस विद्वान का है? जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया किसको? यह कथन साथियों है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं तीसरा कथन। मेरे विचार में खड़ी बोली में इस प्रकार कर्कशपन है कि कविता के काम में ला उसमें सरसता संपादन करना प्रतिभावान के लिए कठिन है, तब तुकबंदी करने वालों को कौन कहे? इसका कथन है। जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया होगा किसको? साथियों, यह कथन है बाल कृष्ण भट्ट जी का। इसका है बाल कृष्ण भट्ट जी का। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कथन। पांचवा कथन आपकी स्क्रीन पर कि पत्र का संपादक परंपरागत नियमों के अनुसार जाति का सेवक है। वह जो देखता है जाति की विराट दृष्टि से ही देखता है। इसका कथन है। जवाब में आपने मुंशी प्रेमचंद्र को चुना तो राइट आंसर के साथ में मुंशी प्रेमचंद्र। अगला कथन साथियों, छठवां कथन आपकी स्क्रीन पर। एक समय जब आएगा जब हिंदी पत्र रोटरी पर छपेंगे, संपादकों को उचित तनख्वाहें मिलेंगी, सब कुछ होगा किंतु उनकी आत्मा मर जाएगी। संपादक संपादक न होकर मालिक का नौकर होगा। किस विद्वान का कथन? जवाब में आपने बाबूराव विष्णुराव पराड़कर को चुना तो राइट आंसर की बात है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला अगला कथन साथियों कि भारतेंद्र युग का साहित्य हिंदी भाषी जनता का जातीय साहित्य है। वह हमारे जातीय नव जागरण का साहित्य है। किस विद्वान का कथन? साथियों, पाठचर्या को कंटिन्यू करें उससे पूर्व एक सूचना। जिस पाठ्य पुस्तक से इन कथनों को हम लोग सर कर रहे हैं, अगर इस पाठ्य पुस्तक को आप लोग खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए प्रिंटेड नोट्स के लिए आप हमें टाइप करके भेजेंगे हिंदी हिंदी 2024 और सेंड कर देना है आपको मोबाइल नंबर 9415 94 0501 9415 94 0501 पर आपको भेज देना है। और अगर इसका पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लिखना होगा पीडीएफ 99।
PDF 99 के लिए आपको 99 रुपए की सहयोग धनराशि, जबकि प्रिंटेड नोट्स के लिए 259 रुपए की सहयोग धनराशि देनी होगी। तो अगर आप इच्छुक हैं तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अथवा वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक का प्रयोग कर सकते हैं। तो साथियों, इस कथन के कथनकार के रूप में आपने चुना होगा किसको? भारतीय युग का साहित्य हिंदी भाषी जनता का जातीय साहित्य है, वह हमारे जातीय नवजागरण का साहित्य है। यह कथन किसका है? तो उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा जी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि जितनी सफलता भारतीय युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली, उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। इस विद्वान का जवाब में आपने रामविलास शर्मा को चुना सही जवाब के साथ। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला कथन है कि शुक्ल जी की आलोचना गंभीर है, इसलिए कि उनका आधार वस्तुवादी है। इस विद्वान का कथन। उत्तर में आपने रामविलास शर्मा को चुना, रामविलास शर्मा को चुना राइट आंसर के साथ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि प्रेमचंद्र भारतीय जनता के उज्जवल भविष्य की पेशगी थे। इस विद्वान का कथन। जवाब में आपने रामविलास शर्मा को चुना राइट आंसर के। अगला कथन साथियों की निराला सौंदर्य और उल्लास के कवि हैं, दुख और मृत्यु के भी। इस विद्वान का कथन। तो इसका भी जवाब रामविलास शर्मा ही होगा। रामविलास शर्मा देकर के आपने राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे साथियों और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन, भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। इस विद्वान का कथन। भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। यह कथन भी इसका है रामविलास शर्मा। ये बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि केशव काव्य में अलंकार का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारी कवि थे। इसका कथन है। जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला कथन है कि छंदों के वैविध्य के कारण रामचंद्रिका छंदों का अजायब घर है। छंदों के वैविध्य के कारण रामचंद्रिका छंदों का अजायब घर है। किसका कथन है? जवाब हो जाएगा राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी। अगला कथन है कि निराला जी में बहु वस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा है। किसका कथन है? जवाब में आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को चुना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को चुना सही जवाब के। अगला कथन की निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव। निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव है। किसका कथन है? जवाब में आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को चुना राइट आंसर के। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन कि अद्वैत के वेदांती स्वरूप को ग्रहण करने के कारण इनकी यानी निराला के संदर्भ में कहा जा रहा है रहस्यात्मक रचनाओं में भारतीय दार्शनिक निरूपणों की झलक जगह जगह मिलती है। इसका कथन है। जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला कथन है कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहा है। यह कथन किसका है? उत्तर में आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को चुना राइट आंसर के साथ में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन कि आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया है। इस विद्वान का कथन। जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया किसको? नामवर सिंह को राइट आंसर के। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन जगदम्बा प्रसाद हितैषी के संदर्भ में है
कि खड़ी बोली के कवित्वों और सवैयों ने ये वही सरसता, वही भाव-भंगिमा लाए हैं, जो ब्रज भाषा के कवित्वों और सवैयों में पाई जाती है। इस विद्वान का कथन है। जवाब में आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को चुन लिया राइट आंसर के। अगला कथन साथियों, इस श्रृंखला की कड़ियां का एक पृष्ठ पलटिए, यदि स्त्री को देखा जाए तो निश्चित देखने वाला कांप उठेगा। उसके हृदय में प्यास है, किंतु उसे भाग्य ने मृग मरीचिका में निर्वासित कर दिया है। महादेवी वर्मा के संदर्भ में किस विद्वान का कथन है? तो साथियों, जवाब में बच्चन सिंह को चुना आपने, राइट आंसर है। वस्तुनिष्ठ हिंदी प्रमुख कथन विशेष पुस्तक को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक का प्रयोग करें, अथवा 9415940501 पर पीडीएफ के लिए पीडीएफ 99 और प्रिंटेड नोट्स के लिए हिंदी 2024 लिख करके भेजिए। पीडीएफ के लिए आपको 99 रुपए की, वहीं प्रिंटेड नोट्स के लिए 259 रुपए की सहयोग धनराशि देनी होगी। साथियों, अगला कथन, आज की पाठचर्या का अंतिम कथन कि मैं कविता को जीवन तक पहुंचने की सबसे सीधी और सबसे छोटी राह मानता हूं। किस विद्वान का कथन है? जवाब में आपने रामधारी सिंह दिनकर को चुना, राइट आंसर है आप। तो साथियों, यह पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।